मैं उनमें से नहीं जो किसी के कमरे में जाकर उसके लिए हुक्का सेट करूं। इरफान पठान MS धोनी हुक्का कंट्रोवर्सी आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग रही और इरफान पठान के एक बयान के बाद जो MSD के फैन थे उन्होंने बहुत बातें की। जो MSD को पसंद नहीं भी करते थे उन्होंने भी उसमें बहुत सारी बातें डाल दी। गौतम गंभीर और हरभजन सिंह MS धोनी के कप्तानी और टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत बातें कही थी। इरफान पठान जो MS धोनी इंटरव्यू नहीं देते ज़्यादा, आपको पता होगा, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहते, वो हर महीने ट्रेंडिंग पर आ जाते हैं। जब वो खेतीबाड़ी कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, तो भी वो ट्रेंडिंग में थे। पिछले महीने अगस्त के महीने में ट्विटर पे वो टॉप 10 ट्रेंडिंग में MS धोनी थे। इरफान पठान स्पोर्ट्स तक में उनको इंटरव्यू चल रहा था और उनसे सवाल पूछा गया कि आपको ड्रॉप क्यों किया गया, तो इरफान पठान ने कहा कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी कि MS धोनी को आपकी बॉलिंग पसंद नहीं है, आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो इरफान पठान ने कहा कि मैं धोनी के पास गया क्योंकि मुझे मीडिया की तोड़ मोड़ बातों में भरोसा नहीं था। MS धोनी के पास गए और MS धोनी से पूछा, माही भाई कि क्या मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। माही भाई ने कहा सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है इरफान, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इरफान पठान को बार बार ये यूमर्स चलते रहे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये मीडिया में बात निकली, तो बार बार ये इरफान पठान के मीडिया के थ्रू बातें आ रही थी, उनको ड्रॉप किया जाएगा, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला मैं उनमें से नहीं हूँ जो चमचागिरी करें। आपको याद पता होगा कि MS धोनी को हुक्का पीने का शौक है, इसके लिए उनके लोग हुक्का सेट करते हैं, जो उनके साथ कमरे में उनके क्लोज वन हुक्का पीते हैं, तो उनको प्रेफर ज़्यादा मिलता है। इसीलिए इरफान पठान ने कहा मुझे प्रेफर नहीं किया गया बॉलिंग में। फिर उन्होंने बात को टाल के इंटरव्यू को ख़त्म किया। आपको याद होगा गौतम गंभीर का भी 2012 में ट्राई नेशन सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद 2012 में ट्राई सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें डिक्लेयर किया था MS धोनी ने कि सचिन, सहवाग और गौतम गंभीर में से कोई एक ही खेलेगा, तीनों में से कोई एक खेलेगा। उनका कहना था कि 30 से पार कर गए थे ये लोग और 40s तक आ गए थे, 35, 36 के ये तीनों प्लेयर हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी एज हो गई है, लेकिन गौतम गंभीर का मानना था जब तक प्लेयर स्कोर कर रहा है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको टीम में होना चाहिए था। तो मैं होप करता हूं कि जो ये गौतम गंभीर ने 2012 में कहा था, वो आज इंडियन टीम के हेड कोच हैं, तो वो अपनी बात पे काबिल रहें, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भी 40 के होने वाले हैं। 2027 वर्ल्ड कप में विराट कोहली भी 40 के होने रहेंगे और दोनों की परफॉर्मेंसेस आपको पता है ODI क्रिकेट में लाजवाब, बेमिसाल, कमाल है। तो अगर गौतम गंभीर को लगता है कि उनको इसलिए हटाया गया था कि वो एज फैक्टर था, ना कि उनका रन, तो वो अभी आए इंडियन के हेड कोच बने हैं, तो उनको वो बातें याद रखनी चाहिए जो उन्होंने बोला और इम्प्लीमेंट करें कि एज फैक्टर नहीं होना चाहिए जब तक रन बन रहे हैं। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप भी दें, क्योंकि आपने जो MS धोनी पर एलिगेशंस लगाए थे वो आप प्रूव कर सकें रॉन्ग। फिर हरभजन से भी पूछा गया था 2015 वर्ल्ड कप जब पास आ रहा था, तो हरभजन ने भी बोला था कि ऐसे कई खिलाड़ी थे 2011 के जो वर्ल्ड कप विनिंग थे, जो 2015 के वर्ल्ड कप खेल सकते थे, जिसमें हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सहवाग, सब उनमें से कई प्लेयर थे जो 2015 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे। लेकिन धोनी के कुछ फैसलों ने, कुछ एजेंडास चले जिसकी वजह से उनको बाहर किया। लेकिन धोनी के जो हार्श डिसीजंस थे हटाने के, वो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर में काम भी आए। जैसे आपको रोहित शर्मा को ऊपर खेलते हुए देखा, रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी मिली आपको, सचिन सहवाग की जोड़ी हट के एक रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मिली।
आपको हरभजन सिंह की जगह आपको अश्विन बॉलर मिले जो कि हरभजन सिंह के ही रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने। तो MS धोनी के जो हार्श डिसीजंस हैं वो इंडिया के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में काम भी आए। और हरभजन सिंह का कहना था कि हम लोग को दूध में मक्खी की तरह से निकाला गया। तो आपका क्या कॉल है कि MS धोनी ने जो हार्श डिसीजंस लिए इनको निकाल कर कि वो सही सा है कि हरभजन सिंह, सचिन, युवराज, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर को ना खिलाकर 2015 का वर्ल्ड कप हार्श डिसीजन लेके उन्होंने गलत किया कि सही किया? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।